Hello friends, welcome to my channels. How are you? And today we are going to read the lesson number 2 of class 4th from Raindrops English Reader, and the name of the lesson is The Tale of a Mountain. As you can see, the name of the lesson, The Tale of a Mountain, it means mountain means pahad or parvat. So the story of a mountain. So let's start the reading. Get started. What does friendship mean to you? फ्रेंडशिप का आपके लिए क्या मतलब है? In the clouds, write words that come to your mind when you think of friendship. इन क्लाउड में आप वो वर्ड्स लिखो जो आपके दिमाग में आते हैं जब आप फ्रेंडशिप के बारे में सोचते हो. कंपेयर योर वर्ड्स विद दोज ऑफ ए पार्टनर. अपने जो वर्ड्स हैं उस पार्टनर से कंपेयर करो. डू यू हैव सम वर्ड्स इन कॉमन? और क्या आपके पास कोई कॉमन वर्ड है? यानी कि आप इन क्लाउड के अंदर फ्रेंडशिप से का आपके लिए क्या मतलब है, क्या मीनिंग है. तो व्हाट इज द फ्रेंडशिप इन योर ओपिनियन? यू कैन राइट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अ फ्रेंडशिप इन द क्लाउड. ए लोनली माउंटेन फील सॉरी फॉर इटसेल्फ अंटिल इट एक्सीडेंटली लर्न्स ए वंडरफुल सीक्रेट. एक लोनली माउंटेन, एक अकेला माउंटेन बहुत अपने लिए सैड फील कर रहा है जब तक कि उसे अचानक से अपने किसी वंडरफुल सीक्रेट के बारे में पता नहीं चलता है. सेक्शन 1. Once upon a time there lived a mountain. एक बार एक माउंटेन रहता था which was so high that it might have been the tallest mountain in the whole world. इतना ऊंचा था कि वो पूरे वर्ल्ड में एक टॉलेस्ट माउंटेन की बराबर था. It stood alone in the blue sky. और वो ब्लू स्काई में अकेला खड़ा था. The plain was far below it. और जो प्लेन जो ग्राउंड थी वो उससे बहुत दूर थी. So it had very few friends. और उसके पास बहुत कम फ्रेंड्स थे. Only the big fluffy clouds reached all the way to its peak. केवल जो बिग फ्लफी क्लाउड्स थे वही उसके पास पहुंच पाते थे उसकी पीक, उसकी चोटी तक. But what fun it was to poke its pointed peak into their fluffy middle. लेकिन इसमें कितना मजा आता था जब वो अपनी पॉइंटेड पीक को फ्लफी क्लाउड्स के बीच में डालता था. It tickled them. ये उनको गुदगुदी करता था. The clouds would burst into laughter. और जो क्लाउड्स थे वो जोर से हंसने लगते थे. एंड समटाइम दे वुड लाफ सो हार्ड दैट दे वुड क्राई. और कभी कभी वो इतना जोर से हंसते थे कि वो रोने लग जाते थे. देन इट वुड रेन ऑन द अर्थ बिलो. फिर नीचे अर्थ में ये रेन करते थे. वन हॉट समर द सन शोन डाउन सो हार्ड एंड लॉन्ग दैट फॉर सेवरल डेज देयर वॉज नॉट सिंगल लिटिल क्लाउड इन द स्काई. एक दिन गर्मी में द सन शोन डाउन सो हार्ड. जो सन जो था वो इतनी जोर से नीचे चमक रहा था और इतना लंबा नीचे चमक रहा था कई दिनों तक कि वहां पर एक भी क्लाउड जो स्काई में जो है वो नहीं दिख रहा था. द माउंटेन फेल्ट वेरी सैड. तब माउंटेन को बहुत दुख हुआ. फाइनली व्हेन इट कुड नॉट बी लोनली एनी लॉन्गर. और जब वो बिल्कुल भी लोनली नहीं रह पा रहा था, इट आस्क्ड द ग्रेट वाइड स्काई. तो उसने ग्रेट बड़े स्काई से पूछा, वाई वॉन्ट यू लेट द लिटिल वंस रन एंड प्ले. तुम उन लिटिल वंस को क्यों नहीं आने देते और मेरे पास और उन्हें खेलने देते. वेयर हैव दे गॉन. वो कहाँ चले गए. द स्काई रिप्लाइड. स्काई ने रिप्लाई किया, ऑल माई चिल्ड्रन हैव गॉन टू द किंगडम ऑफ विंटर. जितने भी मेरे चिल्ड्रन थे, बच्चे थे, वो विंटर यानी कि सर्दी की किंगडम में चले गए हैं. विच इज वेरी फार फ्रॉम हियर. और वो यहाँ से बहुत दूर है. दे वॉन्ट कम बैक अंटिल द एंड ऑफ समर. और वो अभी वापस नहीं आएंगे जब तक कि गर्मियाँ जो है वो एंड में खत्म नहीं होंगी. आई मिस देम सो मच. मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ. द माउंटेन सेड विद ए साई. माउंटेन ने साई के साथ, यानी साई मतलब दुख भरी सांस लेते हुए कहा, मे बी आई शुड गो टू द विंटर किंगडम टू. मे बी मुझे भी विंटर किंगडम में जाना चाहिए. एंड विजिट माई फ्रेंड्स. और मेरे फ्रेंड्स को विजिट करने चाहिए. यू आर ए माउंटेन. तुम माउंटेन हो. माउंटेन्स आर हैवी एंड कान फ्लाई लाइक क्लाउड्स. माउंटेन जो है वो बहुत हैवी होते हैं और वो क्लाउड्स की तरह नहीं उड़ सकते. माउंटेन्स ऑलवेज स्टे इन द सेम प्लेस. माउंटेन जो है वो हमेशा एक ही जगह रहते हैं. द स्काई स्टेटेड फॉर्मली. स्काई ने जो है वो बहुत ही आराम से बताया. द माउंटेन बिकेम इवन सैडर. अब माउंटेन जो है वो और भी ज्यादा सैड हो गया. Everyone else moves around and finds exciting new things and I have to sit still. सभी जो है वो इधर उधर मूव कर सकते हैं और नई नई चीजें जो है एक्साइटिंग न्यू चीज पा सकते हैं, लेकिन मेरे को यहीं रहना पड़ेगा. Nobody and nothing needs me. और कोई भी और किसी को मेरी जरूरत नहीं है.
इट वेल्ड, और उसने रोते हुए आवाज में कहा। सेक्शन 2। टीयर्स बिगेन टू फ्लो लाइक रिवर्स डाउन द माउंटेन फेस। टीयर जो है वो नदी की तरह माउंटेन के फेस से बहने लगी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स लाइफ द माउंटेन क्राइड। माउंटेन जो है वो अपनी लाइफ में पहली बार रोने लगा। इवन एज इट क्राइड, जितना वो रोता जा रहा था, द ड्राइड एंड क्रैक्ड प्लेन बिलो ड्रैंक द फ्लोइंग वाटर थर्स्टली। जितना वो रो रहा था, जहाँ मतलब कि सूखी हुई टूटी हुई जो धरती थी, वो उसने बहुत सारा बहता हुआ पानी पिया। प्यासी धरती ने बहुत सारा पानी पिया। एंड बिफोर द एंड ऑफ द डे, और दिन के आखिरी में, द क्रैक्स इन द सोयल हैड हील्ड। जितने भी सोयल्स में जो बीच में क्रैक्स थे वो सारे हील हो गए, वो सारे भर गए। द प्लेन बिकेम फ्रेश एंड ग्रीन। अब जो ग्राउंड थी, प्लेन ग्राउंड थी, वो बहुत फ्रेश हो गई और ग्रीन हो गई, क्योंकि जब माउंटेन में से पानी आता है वो प्लेन्स में ग्राउंड पे जाता है और उसको हरा भरा कर देता है। जैसे कि माउंटेन्स पे रिवर आती है और वो रिवर जो है वो सारे ग्राउंड को हरा भरा करती है। द प्लेन कॉल्ड आउट टू द माउंटेन। अब प्लेन ने माउंटेन को जोर से बुलाया। ओ काइंड माउंटेन, ओ दयालु माउंटेन, थैंक यू फॉर सेविंग मी फ्रॉम ए टेरिबल फेट। थैंक यू मुझे टेरिबल, भयानक फेट से। योर वाटर इज सो प्योर दैट इट हैज हील्ड ऑल माई बाउंड्स। तुम्हारा पानी इतना प्योर था कि उससे मेरे जितने भी जख्म थे, जितने भी जो मेरी चोट थी, वो सारी भर गई हैं। लुक एट हाउ मच इट हैज चेंज मी। देखो मैं कितना चेंज हो गया हूँ। द माउंटेन वॉज सो सरप्राइज दैट इट स्टॉप्ड क्राइंग। माउंटेन जो है वो इतना ज्यादा सरप्राइज हो गया और उसने रोना बंद कर दिया। Until then nobody had even spoken to it from down below. आज तक उससे किसी ने भी नीचे जमीन से बात नहीं की थी। After all the mountain was so very high. क्योंकि जो माउंटेन था वो बहुत ऊंचा था। And the plain so far below. और जो प्लेन थे वो बहुत नीचे थे। In fact the mountain had forgotten that the plain was there. यहाँ तक कि माउंटेन ये भूल भी गया था कि प्लेन वहां पर है। The mountain looked down and was surprised as it saw the lovely plain. जो माउंटेन था उसने नीचे देखा और वो इतना सरप्राइज हो गया था कि उसने अब लवली प्लेन को देखा। इट वॉज लाइक ए फ्रेश, और वो बहुत ही फ्रेश दिख रहा था। ग्रीन कारपेट, वो बिल्कुल बहुत फ्रेश दिख रहा था, ऐसे जैसे कि कोई कारपेट हरे रंग का बिछा हुआ है। द माउंटेन वॉज फिल्ड विद डिलाइट। माउंटेन जो है वो खुशी से भर गया। एंड द वॉइस ओल्ड स्काई विस्पर्ड, और बुद्धिमान स्काई जो था उसने फुसफुसाया। नाउ यू सी, तो तुम देखो माउंटेन, यू कैन फाइंड फ्रेंड्स एनीवेयर, तुम फ्रेंड्स कहीं भी पा सकते हो। यू जस्ट हैव टू नोटिस देम, तुम्हें केवल उन्हें नोटिस करना चाहिए।